हेलो गाइस। तो मेरा नाम राहुल है और मैंने आपके लिए कोई मीम फाइंड किया है। बेसिकली आप मेरे को पक्का पता है कि आप ये मीम से पक्का रिलेट करते होंगे। तो आज मैं ये वाली मीम से बाहर निकलने का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो सोल्यूशन बताने के पहले, फंडा बताने के पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ जिसने 15 दिन के अंदर 2 जॉब सिक्योर की, 8.5 lakhs। ओके, वो सीटीसी नहीं, प्रॉपर 8.5 lakhs। सो मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं बहुत बुरा इंजीनियर था। मेरे को 6.8 CGPA ओवरऑल मिले थे इंजीनियरिंग में। मैंने एक भी इंटर्नशिप नहीं की थी। और मेरे को एक सब्जेक्ट में केटी थी, मुंबई यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट था डेटा माइनिंग वाला। उसमें को केटी या बैकलॉग था, जिसकी वजह से मैं एक भी प्लेसमेंट नहीं बैठ पाया। एक्सेंचर, एलटीआई, कैपजेमिनी, कोई भी नहीं बैठ पाया मैं। तो फंडा शुरू करने से पहले मेरे को आपको एक स्टैट्स दिखाना है। और स्टार्ट ये है, या इंडस्ट्री का सच ये है कि जितना आप लो शुरू करोगे ना, उतना आपको हाई पहुंचने में टाइम लगेगा। तो समझिए आपने 4.5 या 5 lakhs की जॉब 2021 में आपने सिलेक्ट की। ओके, इन हैंड वो अराउंड 27 to 33 होता है। तो आपने सिलेक्ट की, तो एक साल बाद आपको ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रेस मिलेगा, और 2023 में आप 8.5 lakhs तक पहुंचोगे। ठीक है, वहीं अगर आप 3 महीने 2 महीने इन्वेस्ट करते हो प्रॉपर आपके स्किल्स के ऊपर, ठीक है, और ये वीडियो प्रॉपरली देखते हो, तो आपको अराउंड 7 to 8.5 lakhs इन 2021 मिलने वाला है। ये रिसेशन के टाइम पे आपको 8.5 lakhs मिलने वाला है, और 2023 तक आपको 14 to 18 lakhs मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो, अगर आप स्किल्स पे ध्यान देते हो। अभी फंडा शुरू करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं कि ये चीजें आपको पहले ही पता होनी चाहिए जॉब ढूंढने से पहले, मतलब जॉब से अप्लाई करने से पहले। तो वो चीजें क्या है कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो जब मैं स्पोकन इंग्लिश बोलता हूँ क्यों है वो बताता हूँ। तो समझिए आपने रिज्यूमे सबमिट किया। अब उनको आपका रिज्यूमे पसंद आया, तो आप वो आपको कॉल करेंगे। तो कॉल करने पे आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये तब होता है जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो और आपके कंसेप्ट क्लियर हो। मोस्टली वो एक दो क्वेश्चन पूछेंगे। जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है, जो भी आपका रोल है, उस पर एक दो क्वेश्चन पूछेंगे। वो नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद वो फर्दर आपको प्रोसेस बताएंगे कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरी, कि आपको एक वेब टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये प्योरली वेब डेवलपर्स के लिए है। आप दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोसेस के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो, बाकी पार्ट्स। पर यहाँ जो आपको चीज़ आनी चाहिए वो एक कोई भी वेब टेक्नोलॉजी या वेब फ्रेमवर्क आना चाहिए। कि अगर फ्रंट एंड पकड़े तो रिएक्ट, व्यू, एंगुलर आना चाहिए। इन तीनों में से कोई तो भी एक, या जैंगो, नोड और स्प्रिंग बूट, इन तीनों में से कोई तो भी एक आना चाहिए बैकएंड के लिए। ठीक है, तो ये प्री रिक्विजिट्स है, ये पक्का होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा रिज्यूमे वाला पार्ट। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारा रिज्यूमे ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ऑप्टिमाइज मतलब एकदम प्रॉपर, और उसमें आपकी स्किल्स डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप कोई कार वाली शॉप पे जाते हो, तो वहां पे वो कार डिस्प्ले पे लगी होती है कि ये हमारी कार है, ये हम बेच रहे हैं। ठीक है। तो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आपको अपनी स्किल्स बेचनी है। ठीक है। अगर आपको स्किल्स नहीं है तो प्लीज आप स्किल्स सीख सकते हो, ये मेरी टेक्निकल स्किल्स है। ठीक है। और आपको स्किल्स सीखने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम 3 वेबसाइट्स लाइव करनी है। लाइव मतलब आपको 3 वेबसाइट्स बनानी है और उससे ऑनलाइन रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। आपके सर्टिफिकेट्स काम के नहीं है, आपकी इंटर्नशिप्स काम की नहीं है। जब तक उन्हें कोड दिखे ना, या लाइव वेबसाइट दिखे ना, तब तक उन्हें आप पे भरोसा नहीं होने वाला है कि आपको वो चीज़ आती है। ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम से कम 2 या 3 वेबसाइट बनाएं और उसको एक सर्वर पे होस्ट कर लें। ठीक है, ये पहला स्टेप है। और मैं आपको एक जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो बता देता हूँ।
तो ये एक ऑनलाइन वेब शॉप है जो बेसिकली एक ई कॉमर्स वेब शॉप है। आप प्रोडक्ट्स लोड कर सकते हो, उसे कार्ट में ऐड कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ऐसी चीज है। तो ऐसी चीजें आपको उनको दिखानी है, तभी जाके उनको आप पे भरोसा होगा कि आपको ये स्किल आती है और आप इंटरव्यू डिजर्व करते हो। ठीक है। और हाँ, रेज्यूमे में फालतू चीजें नहीं डालनी है। रेज्यूमे शॉर्ट, प्रिसाइज और स्पेसिफिक होना चाहिए। छोटा, 1.5 पेज से ज्यादा नहीं, 1 पेज 1.5 पेज से ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसमें फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए कि आपका हर सेम के सीजीपीए नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा। प्रोजेक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनको आपको दिखाना है कि आपको ये चीज आती है। ठीक है। और नहीं भी आती होगी, अगर आपने झूठ बोला है, तो प्लीज इतना इंश्योर कीजिए कि आप जब इंटरव्यू में जाएं, ठीक है, तो इंटरव्यू में जाने के बाद आपको वो चीज पे अटकना नहीं है कि जिसको आपने झूठ बोला है वो चीज पे आपको अटकना नहीं है, नहीं तो उनको पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपका एक बार रेज्यूमे सेटअप हो जाए, ऑप्टिमाइज हो जाए, तो आपको उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। canva.com पे जाइए, अच्छे से रेज्यूमे सेटअप कीजिए, रेज्यूमे बनाइए। फिर आपको लिंक्डइन में साइन इन करना है। ठीक है। और कोई वेबसाइट नहीं चलेगी, सबसे पहले लिंक्डइन चलेगी। लिंक्डइन से आपको मोस्ट जॉब्स मिलेंगे। ठीक है। तो लिंक्डइन में जाना है, जॉब्स के सेक्शन में आपको अपनी स्किल सिलेक्ट करनी है, इंडिया सेलेक्ट करना है और इजी अप्लाई सेलेक्ट करना है। ठीक है। आपको वो फ्रेश जॉब्स और फ्रेशर जॉब्स वाली चीजें, टेलीग्राम ग्रुप्स, ये सब फॉलो नहीं करने हैं। ठीक है। आपको लिंक्डइन पे जाना है और आपको ये वाली चीजें करनी है, ये फिल्टर लगाना है। ये फिल्टर लगाने के बाद आपको दिन में कम से कम 50 जॉब्स पे अप्लाई करना है। इजी अप्लाई करके आप सिर्फ एक टैब पे आप जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो। जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए 7 एप्लीकेंट्स, 4 एप्लीकेंट्स, ऐसे कर करके आपको जल्दी से जल्दी, मतलब जैसे ही वो पोस्ट हो वैसे ही आपको आपको वो जॉब पे अप्लाई करना है। तो ये एनी टाइम हुआ तो पास 24 आवर्स शो फॉर 26 रिजल्ट्स, और ये आपको करते जाना है। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन दिखेगा, क्योंकि अभी अभी पोस्ट हुई है तो ज़्यादा रेज्यूमे आए नहीं है, ज़्यादा कंपटीशन है नहीं, तो आप ये कर सकते हो। सेकेंड वेबसाइट जिस पे आपको अप्लाई करना है, वो, उसका नाम है angel.co। यहाँ आपको स्टार्टअप के जॉब्स मिलने वाले हैं। तो स्टार्टअप के जॉब्स कभी भी हाई पेइंग होते हैं। तो लेट्स सर्च फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड इंजीनियर, और देखते हैं कितना ये हम पे का फिल्टर हटा देते हैं। तो ये देखिए एम्बर स्टूडेंट्स 8 लाख टू 14 लाख। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक नोट लिखना है। यहाँ पे आपको वो सब लिखना है जो आपको आता है। अच्छा, एक प्रॉपर प्रिसाइज नोट लिखना है, जो सामने वाला पढ़े तो आपको उस पर वो भरोसा हो कि आपको वो स्किल आनी आती है। तो आप वो नोट लिखने के बाद सेंड एप्लीकेशन करोगे तो नोट यहाँ पे मैसेजेस में आएगा। तो ये 15 जुलाई का है। ये ऐसा मैंने नोट लिखा, बड़ा सा, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताएंगे कैसे करना है, वगैरह वगैरह। तीसरी वेबसाइट जो आपको यूज करनी है वो है highres.com। ये तीनों वेबसाइट मैंने पर्सनली यूज की है, तो ये पक्का वर्क करती हैं, इतना गारंटीड है। इंडीड, नौकरी, ये सब वेबसाइट्स का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे को कभी उससे जॉब नहीं मिली, ना ही टेलीग्राम से मेरे को कभी जॉब मिली है। तो मैं ये सच बताता हूँ कि यहाँ से जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट से जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने एक्सचेंजर का कोडिंग राउंड मैंने मेरे को नहीं आया कोडिंग राउंड एक्सचेंजर का। ठीक है। होता क्या है, ऑफ कैंपस में आपको कोडिंग राउंड देना नहीं पड़ता है मोस्टली। ठीक है। तो जॉब पर अप्लाई करने के बाद क्या होता है मैं वो बताता हूँ। तो जॉब पे अप्लाई करने के बाद ये होता है कि आपको एक कॉल आता है। कॉल आने के बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में। कॉल होने के बाद, इंट्रोडक्शन देने के बाद, वो आपको प्रोबेबली एक असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट मतलब कि वो वेरीफाई करेंगे कि आपको ये चीज आती है। ठीक है। आपको वो असाइनमेंट करनी है खुद से। ठीक है। आपको जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं,
अगर आपने वो खुद से किए हैं तो आपको असाइनमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है। असाइनमेंट बहुत ही नॉर्मल देते हैं, जो भी चीजें होती हैं कि एक पेज बनाने के लिए बोलते हैं या एक फंक्शनैलिटी डिपिक्ट करने के लिए बोलते हैं वेबसाइट की, नथिंग एल्स। तो असाइनमेंट देने के बाद वो आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आप गिटअप पे रिपोजिटरीज होती हैं क्वेश्चंस की, वो आप कर सकते हो। अगर आप रिएक्ट डेवलपर हो तो आपको प्रोमिसेस, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सब आपको बेसिक्स आने ही चाहिए। तो ये फंडा है, ये फंडे में आपको एक महीने में गारंटीड 7 to 8 लाख की जॉब मिल जाएगी।